आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या आफ्टर ग्रेजुएशन और बीकॉम एक हाई पेइंग जॉब मिल सकती है? यस, मिल सकती है विदाउट डूइंग फैंसी डिग्री। मीन्स आप कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी करते हो या मास्टर्स नहीं भी करते हो, तब भी आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक अच्छे पैकेज वाली जॉब जो है वो ग्रैब कर सकते हो। बट हाउ, कैसे करेंगे ये? इसके लिए आपने जो भी नॉलेज गैदर किया है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आप में वो स्किल्स होनी चाहिए जो एक कंपनी को रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो स्किल्स कौन सी होती है? आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्या आपको कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको फाइनलाइजेशन करना आता है? क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के उनको एनालिसिस कर सकते हो? अगर मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिखाऊं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी का प्रोजेक्शन करना हो एक्सेल में, क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप डिफरेंट काइंड की MIS रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा से? आप कंपनी के GST के बारे में क्या जानते हैं? GST के रिटर्न्स कौन कौन से होते हैं? क्या आपको फाइलिंग आती है? आपको ITR की फाइलिंग आती है? आपने ये सब कुछ सीखा है, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप सीख जाते हो, उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही आपको भारी भरकम कोर्स करना पड़ेगा। नहीं, ये स्किल्स आप अपने आप में कैसे लेके आओगे, यही मैं आज की वीडियो में बताने लगी हूँ। तो अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन अच्छा जॉब चाहिए तो आपको कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप में स्किल होनी चाहिए कि आप कंपनी की बैलेंस शीट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट? और आपको ये प्रेपरेशन भी कैसे प्रिपेयर होती हैं, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आनी चाहिए। मीन्स टैली और एक्सेल तो प्राइम है। अगर आप जो है टैली जो है मिडिल लेवल कंपनीज में यूज होता है, बट आपको बहुत सारा नॉलेज देता है कि कैसे प्रैक्टिकली हम ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एज अकाउंट मैनेजर जाते हो तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी आनी चाहिए और उनको एनालाइज भी करना आना चाहिए। तो एनालिसिस के लिए बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे पावर BI होता है, उसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं। देन आपको टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको टैक्स पता है, राइट? आपके पास कोई आता है, वो बोलता है कि मेरी एक प्रोफेशनल इनकम है, इवन मुझे सैलरी भी आती है, तो कौन सा ITR भरूं, या मैं अपने टैक्स को कम करने के लिए जो है कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मुझे ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए या न्यू रिजीम में, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पर टैक्सेशन का इवन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। और अगर आपने सब कुछ सीख लिया बट आप कम्युनिकेट ना कर पाए तो ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मुझे जो है ITR 1 भरना है या 2 भरना है, आप उसको कैसे समझाओगे? तो दैट इज कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर, टेक्निकल स्किल्स तो आप में होनी चाहिए, बट अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करना है। और डिजिटल स्किल्स तो जिसके पास होती हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मीन्स आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा टूल्स, सॉफ्टवेयर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज मांगती हैं, जैसे कि SAP हो गया, क्विक बुक्स हो गया, और आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए जो कि अभी मैंने आपको बताया पावर BI में होता है। तो ये सारा कुछ, अगर ये सारी स्किल्स आपको आती है ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छी जॉब ना मिले। तो आप अपने आप में ये स्किल्स लेके आओ, उसके लिए कोई भारी भरकम डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आप एक अच्छा सा कोर्स ज्वाइन करो जिसके थ्रू ये सारी स्किल्स जो हैं आपको मिले, देन आपको एक अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी। आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ कौन सा कोर्स है जिसके थ्रू ये कर सकते हो? तो मैं यहाँ पर एक कोर्स तो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, आप उसको फिल करें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर ये आप स्किल्स जो हैं हमसे नहीं सीखना चाहते, कहीं और से सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं, बट आपको अच्छी जॉब तभी मिलेगी जब ये सारी स्किल्स आपके अंदर होंगी। ओके, बाय स्टूडेंट।